जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब सती जी ने यज्ञ भूमि में योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया तो शंकर भगवान के मन में वैराग्य पैदा हो गया। तब ते शिवमन भयो विरागा, वैराग्य हो गया उनके मन में, वैरागी बन गए, सब कुछ मन से छूट गया। देखिए दो शब्द है, तब ते शिवमन भयो विरागा, मन में वैराग्य पैदा हो गया उनके। वैराग्य कोई लेता नहीं, सन्यासी कोई बनता नहीं। सन्यास मन के अंदर प्रकट होता है और यह माया, यह संसार छूट जाता है। और जब भी कोई सन्यासी बनता है या सन्यास की पदवी ग्रहण करता है तो सन्यास की पदवी ग्रहण करना भी माया है। कुछ भी जो हम ग्रहण करते हैं, हम सन्यास लेते हैं, जैसे ही हम कहेंगे कि सन्यास ले लिया, वैसे ही माया, सन्यास की माया पकड़ लेती है। सन्यास लिया नहीं जाता, सन्यास हो जाता है। वैराग्य लिया नहीं जाता, वैरागी मन हो जाता है। तो हमारे शंकर भगवान के मन में भी तब ते शिवमन भयो विरागा, मन में वैराग्य हो गया शंकर भगवान के। और जब वैराग्य हो गया तो क्या करते कि जह जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। वैराग्य होने के बाद नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? भगवान शंकर क्या करते हैं? जपहि सदा रघुनायक नामा, राम 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 हर समय सदा जपते थे। और जहतः सुनहि राम गुण ग्रामा, कहीं भी कथा होती शंकर भगवान हमारे पहुंच जाते और कथा सुनते थे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। हमारे शंकर भगवान कौन है? चिदानंद हैं, सुख के धाम हैं, सुख देने वाले हैं। और संसार में भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके घूमते थे। और क्या करते थे घूमते घूमते? कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं मुनियों का समूह देखते, वहां बैठ करके शास्त्र की चर्चा करते। कहीं भक्तों को देखते तो राम कथा कहते थे। और जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगवान शंकर कैसे हैं? अकामी हैं, कोई कामना उनके मन में ही नहीं, ऐसे हैं भगवान शंकर। लेकिन भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगत मतलब यहाँ सती जी, सती जी को के दुख से बहुत दुखी रहते। वाह, क्या दुख था सती का। सती जी ने बार बार शंकर भगवान सोचते, सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, राम जी को नहीं समझ पाई सती जी। और उनकी बहनों ने अपमान की अग्नि में जली सती, पिताजी ने अपमान किया उस अग्नि में जली सती, क्रोध की अग्नि में जली सती और योग की अग्नि में जली सती। इतना दुख सती को, यह बार बार सोचते थे सती का दुख, और भगवान शंकर बार बार दुखी होते थे। कथा कहते समय उनकी आंख में आंसू आते थे, कथा सुनते समय उनके आंख में आंसू आते, वो बार बार सोचते थे सती को। और ऐसे क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए।
यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। बहुत दिन बीत गए और भगवान श्री राम के चरणों में अनेक प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार के भाव शंकर भगवान के मन में आते थे। अनेक प्रकार के। और राम जी ने देखा, राम जी ने क्या देखा? नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कय रेखा। राम जी ने देखा, क्या देखा? शंकर भगवान का नेम देखा और शंकर भगवान का प्रेम देखा। देखिए, लोग कहते हैं भक्ति में कोई नियम नहीं, प्रेम में कोई नियम नहीं। ऐसा नहीं है। भक्ति और प्रेम में नियम का पालन जरूरी है। जो नियम बनाइए उसका पालन करिए और पूरी कोशिश के साथ पालन करिए। भगवान को दो चीज बहुत प्रिय है, क्या? नेम और प्रेम। शंकर भगवान कैसे रहते हैं? नेम में और प्रेम में रहते हैं। एकदम वैसे ही हमारे भरत जी रहते हैं। बंदऊ प्रथम भरत कय चरना, जा सुनेम व्रत जाये न बरना। हमारे राम जी ने भरत जी का नेम और प्रेम देखा तो भरत जी के सामने कैसे प्रकट हुए? भगवान भरत जी को प्रेम को देखे तो भरत जी से कहा, मन में सोचा भगवान राम ने कि भरत जी के साथ हम इस तरह नहीं जा सकते, क्योंकि पिताजी के वचन का पालन करना है। तो भरत जी के नेम और प्रेम को देख करके प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। तो भगवान क्या किए? पांवरी बन गए, खड़ाऊ बन गए। खड़ाऊ के रूप में भगवान भरत जी का नेम और प्रेम देख करके प्रकट हुए। और भगवान शंकर का नेम प्रेम संग कर कर देखा, अविचल हृदय भगति कय रेखा। शंकर भगवान का नेम और प्रेम देखा तो क्या किया? एक चीज और देखा। क्या देखा? अविचल हृदय भगति कय रेखा। उनके हृदय में अविचल भगति है। देखिए, हमारी आपकी भक्ति क्या है? अविचल बहुत कम हो पाती है। शंकर भगवान के ऊपर क्या विपत्तियों का पहाड़ नहीं आया? गए कथा सुनने, कथा सुन के लौटे तो पत्नी ने बात ही नहीं मानी और खुद इष्ट देव का रूप बना लिया। अरे, इष्ट देव की परीक्षा करने चली और शंकर भगवान जिनको अपनी मां मानते हैं उनका भेष बना लिया। ये तो विपत्ति ही विपत्ति आई। और अंत में जब कथा सुनाने बैठे तो सती ने कथा नहीं सुनी, ये भी विपत्ति आई, मन दुखी हो गया, नहीं सुनी। और जब पिता के घर जाने के लिए जबरदस्ती किया तो भगवान ने समझाया कि मत जाना, तुम्हारे पिताजी मुझसे विरोध करते हैं, तुम्हारा अपमान होगा। तो सती ने बात भी नहीं मानी, सती ने कथा नहीं सुनी, सती ने बात नहीं मानी। सती जो है जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई और उसके अंत में क्या हुआ कि सती को अग्नि योग की अग्नि में जलना पड़ा, जली। इतनी बड़ी विपत्ति अगर हमारे आपके ऊपर आए तो हम तो हिल जाएंगे। हाँ, कहेंगे कि भगवान तो है ही नहीं, मेरे ऊपर विपत्ति कैसी है। लोग आते हैं कह देते हैं ना कि जब भगवान है तो हमें इतना दुख क्यों है, कांप जाते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे शंकर भगवान इतनी दृढ़ भक्ति है, इतनी अविचल भक्ति है उनकी कि विपत्ति पड़ने के बाद फिर भी कहा, होई है सोई जो राम रचिरा। भगवान जो आपकी इच्छा हो करो, अगर दुख देते हो तो दुख दो और सुख देना चाहते हो तो सुख दो, सब कुछ स्वीकार है।
हमारे शंकर भगवान ने स्वीकार किया। दुख के समय भी उनकी भक्ति अविचल रही, नेम और प्रेम का पूरी तरह से पालन किया। जब भगवान राम ने देखा तो भगवान राम ने क्या किया? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हो गए। और भगवान राम शंकर भगवान के सामने जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? रूप शील निधि तेज विशाला। रूप के खजाना और शील के खजाना। रूप कैसा हमारे राम जी का? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। ऐसे प्रकट हुए भगवान, एकदम जैसे नीला लोटस होता है, नीला कमल होता है, नीले रंग का फूल होता है। भगवान एकदम नीले कमल, नीला रंग की तरह नीले रंग में प्रकट हुए। और शील किसे कहते हैं? जो सब कुछ सह ले। भगवान कितना सहते हैं? बहुत सहते हैं, आगे चर्चा होगी। बहुत सहते हैं हमारे भगवान श्री राम। और एकदम उनके शरीर से एकदम तेज निकल रहा शंकर भगवान के सामने प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और जब प्रकट हुए तो क्या किया? बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु अस व्रतु के निर्वाहा। कहा शंकर भगवान आप बहुत महान हैं, प्रशंसा की। कहा आपके अलावा कोई इतना बड़े व्रत का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्या निर्वाह किया शंकर भगवान ने? भगवान ने एक व्रत लिया शंकर भगवान से। क्या? शंकर भगवान ने एक व्रत लिया सती के सामने, यही तन सती भेंट अब नहीं, कि इस शरीर से अब सती से भेंट नहीं होगा। प्रतिज्ञा कर ली। और सती को कहा भी नहीं, क्योंकि सती दुखी हो जाएंगी। सती को बताया भी नहीं, सहते रहे अंदर अंदर। कहा भगवान आप बहुत महान है शंकर भगवान, बहुत महान। कहा सती कैसी थी? सती बिनु अघ तजी सती अस नारी। सती ने कोई पाप किया था? सती ने कोई पाप नहीं किया था। भाई किसी की परीक्षा लेना कोई पाप थोड़ी है। हम एक सामान खरीदने जाते हैं, उसको भी ठोक पीट के देखते हैं कि सही है कि नहीं। एक कपड़ा खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ा फटा है कि पुराना है कि नया है कि पहना हुआ है, देखते हैं ना। और किसी को भगवान मान लेना और किसी को भगवान मानने से पहले परीक्षा लेना, ये कोई बुरी बात तो ही नहीं। तो कोई पाप तो किया नहीं। बिनु अघ तजी सती अस नारी। और आज हम लोग बिना कुछ जाने किसी को भी भगवान मान लेते हैं ना, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। अरे ऐसे ऐसे भगत मिल जाते हैं कि जो मांसाहारी, जो आज बाबा बने घूमते हैं, उनको भगवान माने बैठे हैं। मांसाहारी बाबाओं को बहुत से ऐसे हैं, बहुत से। जो हिंदुत्व का प्रोग्राम आ रहा है ना, जो हम वीडियो बना रहे हिंदुत्व के बारे में, अभी दूसरी वीडियो बनी है, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी। इस पर भी एक दिन आएंगे। हिंदुत्व क्या है, हम किस तरह बह के जा रहे हैं। किसी को भी भगवान मान लेते हैं, सबकी पोल खुलेगी, चिंता मत करिए।
तो किसी की परीक्षा लेना कोई पाप नहीं है। सती ने कोई पाप नहीं किया। और शंकर भगवान ने खुद कहा कि वह बहुत पुनीत है, तजी नहीं जा सकती। तो वही भगवान राम कहते हैं सती ने तो कोई पाप नहीं किया ना महाराज। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं प्रभु, सती ने मेरी मां सीता का रूप बना के आपकी परीक्षा ली। राम जी ने कहा देखो, अब देखिए यही सराहा है। सती ने, अरे किसी की परीक्षा लेना कोई पाप थोड़ी है, उन्होंने मेरी परीक्षा ली, बात खत्म हो गई। और आपने भी, शंकर भगवान आपने भी कहा कि अति पुनीत नहीं जाई तज, आप भी तो उन्हें पवित्र मानते हैं। और फिर ऐसी पत्नी को आपने मेरे प्रेम बस कि मेरी परीक्षा ली, उनका त्याग कर दिया आपने। तो संसार में कोई ऐसा नहीं है, अस तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह, आपके अलावा और कोई ऐसा व्रत नहीं ले सकता। तब बहु विधि राम शिवहि समझावा। और कहा भगवान राम ने कहा आपकी प्रतिज्ञा ही यही थी ना कि यही तन सती भेंट अब नहीं, सती के उस तन से आपकी भेंट नहीं होगी, सती के उस शरीर से आपका संसर्ग नहीं होगा। तो भगवान राम ने कहा अब सती की वह शरीर नहीं रही। शंकर भगवान ने कहा फिर बताइए महाराज। कहा बताता हूं, अब वह सती, वह शरीर खत्म हो गई, वह सती की आत्मा अब पार्वती रूप में जन्म लिया है। हाँ? और देखिए राम जी कितने महान हैं। अगर हमारा कोई छोटा सा नुकसान करता है ना, इतने छोटे से नुकसान का हम इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं उसको। अगर नहीं नुकसान किया है तो भी उसको गालियां देते हैं। अगर आप, कभी कभी मैं देखता हूं लोग जिसको जानते नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, जिससे कभी भेंट नहीं किया, ऐसे भी राहु केतु मिलते हैं जो उनको गालियां देते हैं। जिनको आप जानते नहीं, जिनसे आप मिले नहीं, जिन्होंने आपका नुकसान नहीं किया, आप उनके बारे में भी गालियां देते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। और राम जी का स्वभाव कैसा है? जो राम जी की कथा पढ़ते हैं ना, कभी कभी वो भी कहते हैं, दूसरों को गालियां देने लगते हैं झूठ मूठ में। और हमारे राम जी कैसे हैं? सबको सीखना चाहिए राम जी कैसे हैं। सती ने सीता मां का रूप बनाया और राम जी को फंसाने की कोशिश की। देखिए दो बात है, दो लोग रूप बना के भगवान राम के पास जाते हैं। कौन कौन? एक तो सती जाती हैं और दूसरी शूर्पणखा जाती है। और शूर्पणखा की इच्छा थी कि राम बहक जाएं और मुझसे विवाह कर लें, और सती की इच्छा थी कि राम बहक जाएं और इनकी पोल खुल जाए। बहकाने का काम दोनों ने किया, लेकिन भगवान राम जी ने क्या किया? शूर्पणखा की नाक कान कटवा ली और सती को आशीर्वाद दे दिया। तो कहा ये तो दो अखी वाली बात हुई, ये तो भेदभाव हुआ। कहा भेदभाव नहीं हुआ। देखिए शूर्पणखा की गलती ये थी कि भगवान को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी संत का, किसी गुरु का, किसी भक्त के सहारे नहीं थी। और सती की अच्छाई ये थी कि भगवान पर शंका की, भगवान को बहकाने की कोशिश की, लेकिन भगवान के ये भक्त शिव भगवान की पत्नी थी। तो अगर हम आप कुछ भी गलती हो जाए, अगर किसी भगत का हाथ पकड़े रहेंगे ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। गलती होने के बाद भी भगवान क्षमा कर देंगे। तो शंकर भगवान का हाथ सती ने पकड़ा था। वह सती जब पार्वती बनी तो वही राम जी जिनकी को बहकाने की कोशिश किया सती ने, वही राम जी पार्वती की कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं?
अति पुनीत गिरी जाकय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। जो भगवान की परीक्षा लिए लेने गए, भगवान को बहकाने की कोशिश की, उन्हीं को हमारे भगवान राम जी उन्हीं की पुनीत कथा शंकर भगवान को सुनाई। और कैसे सुनाई? थोड़े में नहीं सुनाई, बड़ा करके सुनाई। हम किसी की प्रशंसा थोड़े में करते हैं, बुराई बड़े में करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। राम जी से सीखना चाहिए। किसी की बुराई करिए मत और किसी की बड़ाई बढ़ा चढ़ा के बताइए। समाज अच्छा बनेगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा, आप अच्छे बनेंगे। तो भगवान राम जब कथा सुनाए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या कहा? अब बिनती मम सुनहु शिव। हाथ जोड़ के कहा। देखिए, मनुष्य का स्वभाव क्या है? किसी का विवाह होता हो तो मनुष्य दूसरे का विवाह बिगाड़ने की कोशिश करता है, विवाह बिगड़ जाए। और जो विवाह किसी का बिगाड़ते हो पापी होते हैं। किसी का विवाह बिगड़ जाए। और हमारे राम जी कैसे हैं? दूसरे का विवाह हो जाए तो हाथ, दुश्मन का भी विवाह हो जाए तो हाथ जोड़ के खड़े, हाथ जोड़ के शंकर भगवान से कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव। जब राम जी ने हाथ जोड़ लिया तो शंकर भगवान कहे, महाराज प्रणाम किया। कहा महाराज हाथ मत जोड़िए। कहा क्यों? कहा जानते आप शंकर भगवान के माता पिता हैं? नहीं। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास न माँ है, न पिता है, न गुरु है, कि संसार मुझे ही जो है त्रिभुवन, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मुझे त्रिभुवन का गुरु मानता है, तो मेरे पास गुरु भी नहीं है। तो जानते हैं महाराज, मैं आपको कभी नहीं बताया लेकिन मैं आज बताता हूं। कहा क्या? कहा आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरु पितु मातु। हाँ, कहा भगवान आप मेरे माता, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु, आप मेरे मालिक हो, आप ही मेरे प्रभु हो, तो आप विनती मत करिए। तो राम जी ने कहा देखिए मैं आपका सेवक हूं। और राम जी कौन है? भगवान शिव को क्या कहते हैं? भगवान शिव राम जी को अपना माता पिता मानते हैं और राम जी शंकर भगवान को अपना माता पिता गुरु मानते हैं। राम जी ने कहा देखिए मैं आपका सेवक हूं। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो राम जी ने कहा मैं आपका सेवक हूं, इस नाते अप बिनती मम सुनहु शिव। हाथ जोड़ के शंकर भगवान मैं आपका सेवक हूं, प्रार्थना करता हूं। तो शंकर भगवान ने ना कहा नहीं नहीं आप मेरे सखा हो। कहा जब सखा मानते हैं तो अब मैं सखा बन के प्रार्थना करता हूँ। जो मो पर निज नेहु। कहा मुझे प्रेम करते हैं? कहा हाँ। कहा अगर मेरे पर प्रेम करते हैं, सखा मानते हैं तो? कहा नहीं नहीं मैं आपको स्वामी मानता हूँ। तो कहा जब स्वामी मानते हैं तो आदेश सुनिए, जाई विवाह हुसैल जही यही मोहि मागन देव। तो मेरी तरफ से आदेश भी है कि आप जो है पार्वती से विवाह करो। सेवक रूप में मैं आपसे विनती करता हूँ, मित्र रूप में मैं आपसे कहता हूँ और मालिक रूप में, प्रभु के रूप में मैं आपको आदेश देता हूँ। कहा जाकर के विवाह कर लीजिए। अच्छा विवाह कर लीजिए। कहा मोहि यह मांगन देव। मैं यह मांगता हूँ, यह मांगन देव
जाहु विवाहु शैलजहि मोहियह मांगन देव। कहा मांगिए मत, कहा मांगता हूं, कहा क्यों, कहा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। तो कहा मुझे दक्षिणा क्या चाहिए, कहा कि आप पार्वती से विवाह कर लो। अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु जाहि विवाहु शैलजहि मोहियह मांगन देहु। मोहियह मांगता हूं, मुझे दीजिए। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही। कहा महाराज यह उचित नहीं है। कहा क्यों, कहा एक बार विवाह किया, भोग लिया, बहुत दुख उठाया, अब मत फंसाइए, अब मत फंसाइए। कहा लेकिन आप कहते हैं कह शिव यद्यपि उचित यस नाही नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। कहा आप मेरे प्रभु हो, भगवान राम आप मेरे प्रभु हो, इसलिए मैं आपके वचन को मिटा भी नहीं सकता और सिर झुकाता हूं। सिर धरियायसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। कहा मैं सिर झुका करके मैं कहता हूं कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान राम ने कहा सिर क्यों झुकाते हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कहा माता की बात, कहा आप माँ की तरह मेरा दुलार करते हैं, पिता की तरह शिक्षा देते हैं, गुरु की तरह भक्ति सिखाते हैं और प्रभु की तरह कृपा करते हैं आप मेरे ऊपर। कहा माता की, पिता की, गुरु की और प्रभु की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। और मैं आपको अपना ही माता मानता हूँ, अपना ही पिता मानता हूँ, अपना ही गुरु मानता हूँ, अपना ही इष्ट देव मानता हूँ। तो आपकी बात मैं कभी टाल नहीं सकता और मैं कभी टालूंगा भी नहीं। कहा बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अगर माँ कुछ बात कहे तो विचार बहुत नहीं करना चाहिए, पिता कहे तो कुछ विचार नहीं करना, गुरु कहे तो कुछ विचार मत करिए, इष्ट देव कुछ कहे तो विचार मत करिए, उसको करिए, एकदम करिए। कहा आप कह रहे हैं और आपकी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, राम जी प्रसन्न हुए और राम जी को बड़ा संतोष मिला। राम जी तो सोचते थे मैं कहूँगा और शिव विवाह के लिए ना कह देंगे तो मैं कैसे यह विवाह कराऊंगा। एक कर्जा है गौरी का मेरे ऊपर, पार्वती का, कि मेरा विवाह सीता जी से उन्होंने ही कराया, तो यह कर्जा मैं कैसे उतारूंगा। यह राम जी अनुभव कर रहे थे, कर्जा कैसे उतारूंगा। तो शंकर भगवान ने जब कहा कि सिर पर आज्ञा, सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, तो शंकर राम जी को बड़ा प्रसन्नता मिली। प्रभु तो से सुन शंकर बचना। राम जी शंकर भगवान की बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और जब जाने लगे तो कहा देखिए शंकर भगवान, आपने कहा कि आप मेरी आज्ञा को सिर पर रखेंगे। देखिए सिर पर मत रखिए। कहा क्यों, कहा सिर में गंगा बहती है, हो सकते है मेरी आज्ञा भी बह जाए तो। कहा तब, कहा अब उर राख्यो जो हम कहो। देखिए मैंने जो कहा उसको हृदय में रखिएगा, हृदय में रखिए। शंकर भगवान ने कहा महाराज मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन विवाह तो मैं करूंगा,
लेकिन आपको बाराती बनना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, राम जी ने कहा नहीं, मैं बारात में नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा एक बार सती रूप में मेरा मुझे देखा तो सती जी बहक गई, और कहीं फिर से देखा और फिर से लगी परीक्षा लेने, तो क्या होगा? कहा नहीं नहीं नहीं, उस बार आप बाहर थे और इस बार मैं आपको बारात में लेके जाऊंगा। कहा कैसे? अंतर ध्यान भयस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। और जैसे ही राम जी अंतर ध्यान हुए और शंकर भगवान ने उसी रूप को, राम जी के रूप को अपने हृदय में रख लिया और कहा इसी हृदय में रख करके मैं आपको ले चलूंगा अपनी बारात में। और जैसे ही इधर राम जी अंतर ध्यान हुए, भगवान शंकर के पास तुरंत पार्वती पहि जाओ तुम प्रेम परीक्षा लेव, गिरहि प्रेरी पठयो भवन दूरी करहु संदेव। कहा देखिए सप्तऋषि आए, सब क्या कहा? जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, परीक्षा लो। हाँ, कहा क्यों? कहा भक्तों की परीक्षा बार बार लेते रहना चाहिए। तो पार्वती जी भक्त हैं, हाँ, तो उनकी परीक्षा लेनी है कि कहीं अभी पिछला कुछ बाकी तो नहीं है, पिछले जन्म का स्वभाव। तो सप्तऋषि गए और माँ पार्वती की परीक्षा लेने गए। हाँ, और जब गए तो देखते क्या है, एकदम पार्वती की शरीर तो दिखाई पड़ी, ऐसा लगा जैसे तपस्या ही शरीर धारण करके बैठ गई हो, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। अब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भार। कहा शैल कुमारी, हिमालय की पुत्री, इतनी बड़ी तपस्या क्या कर रही हो? और के ही अवराधव का तुम चहु, किसकी पूजा कर रही हो और तुम्हें चाहिए क्या? हमसे सत्य बताना, छिपाना कुछ मत। मां पार्वती थोड़ा सा मुस्कुराई। कहा देखिए आप सुनेंगे, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। कहा मेरी मूर्खता सुनकर के आप हंस देंगे, मैं क्या कहूं? हाँ, कहा मन ऐसा हो, अभी आप ऐसे ही समझिए कि कोई पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहता है, बस ऐसी ही मैं कुछ मन में ठान ली हूं। नारद जी का वचन मैं सत्य मान ले चुकी हूं और बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूं, पानी पर दीवार खड़ा करना चाहती हूं और बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूं। और यह जो तपस्या मैं कर रही हूं अपने गुरुदेव नारद की बात सुन करके। कहा क्या चाहती हो? कहा देखो मुनि अभी बेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। शंकर भगवान को मैं अपने पति रूप में चाहती हूँ। शंकर भगवान को मैं अपने पति रूप में चाहती हूँ। यह अविवेक है, यह मेरी मूर्खता है। इतना सुनते ही जो सप्तऋषि थे बड़े जोर से हंसने लगे, बड़े जोर से हंसने लगे। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसो किसी गे। कहा वाह, हिमालय से पहाड़ से प्रकट हुई हो ना, इसीलिए। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आया, बुद्धि में पत्थर, पत्थर की बेटी बुद्धि में पत्थर भरा है। आज तक ये बताओ नारद की बात सुनकर के किसी का घर बसा है? नारद जी तो अपने भाई के नहीं हुए,
दक्ष जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। कहा वो अपने उनके भाई जो दक्ष हैं उनको 10,000 बच्चे थे और 10,000 बच्चों से कहा चलो सृष्टि का निर्माण करो, और 10,000 बच्चों को सृष्टि के निर्माण में दक्ष जी ने लगाया। और जब लगाया तो नारद जी पहुंच गए वहां, उन सभी बच्चों से पूछा क्या करते हो? कहा पिताजी ने आदेश दिया है इस धरती पर निर्माण करने के लिए। कहा पिताजी ने दिया है, पिताजी ने कहा है पहले ये तो पता कर लो ये धरती कैसी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इस धरती को बनाया किसने है, इस धरती पर जो निर्माण करोगे तो उससे क्या होगा? अरे पहले इसका पता किया? कहा नहीं। कहा जाओ पहले पता करो। तो वो जो संसार के निर्माण के चक्कर में चले थे वो सभी 10,000 के 10,000 तपस्या करने चले गए। अच्छा, दक्ष जी फिर दुखी हुए, फिर 1,000 पुत्रों को पैदा किया उन्होंने, उनसे भी कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। और नारद जी फिर पहुंच गए। नारद जी ने फिर कहा कि देखो कहा क्या निर्माण करने चले हो? कहा मेरे पिताजी दक्ष ने आदेश दिया है संसार पर निर्माण करना है। तो कहा पहले अपने शरीर के बारे में सोचा, इस शरीर को 25 तत्व की जो शरीर है जिसमें 25 तत्व हैं, इस 25 तत्व की शरीर कैसे चलती है, क्या होता है, किसने बनाया, जरा इसको तो खोज लेते। वो 1000 भी चल दिए खोजने, तपस्या करने। तो कहा ऐसे नारद जी जिसने दक्ष का घर बिगाड़ दिया, दक्ष के पुत्रों को ऐसा सिखाया कि दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। ऐसा उपदेश दिया कि ओ सभी दक्ष के पुत्र वापस घर नहीं आए, आज तक चले गए। कहा राजा चित्रकेतु, देखिए दक्ष जो है देवता है, अमृत्यु लोक में आते हैं। कहा देवलोक में उन्होंने गड़बड़ कर दिया, अमृत्यु लोक की कथा सुन लो नारद ने क्या किया। कहा राजा चित्रकेतु थे, राजा चित्रकेतु ने पुत्र नहीं होते थे, पुत्र के लिए उन्होंने अनेकों शादियां की, लाखों शादियां की, कोई पुत्र हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, कोई पुत्र हो जाए। कहा बड़ी तपस्या से अंगिरा ऋषि की तपस्या से और आशीर्वाद से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। और वह जो पुत्र पैदा हुआ बड़ी रानी को, तो अन्य राजा जो है रात दिन उस पुत्र के साथ खेलते थे, अन्य रानियां जलती थी। एक दिन रानियों ने क्या किया, उस पुत्र को दूसरी रानियों ने, सौतों ने जहर दे दिया। वह पुत्र चित्रकेतु का मर गया। चित्रकेतु तो अपने पुत्र के वियोग में पागल हो गया। तो एक दिन नारद जी पहुंचे, नारद जी ने से बड़ी प्रार्थना किया मेरा पुत्र वापस कर दो, मेरा पुत्र वापस कर दो। नारद जी ने कहा पुत्र तो वापस कर दूंगा, चलो देखो। पुत्र को जिंदा कर दिया नारद ने। और नारद ने पूछा देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं? उस पुत्र ने कहा, अरे हंसने लगा, कहा कई जन्मों पहले मेरे बेटे थे, अब मैं इनका बेटा हूँ, अगले जन्म में फिर हो सकता है मेरे मैं इनका बाप बन जाऊँ, तो इनसे क्या लेना देना। कहा कोई किसी का पिता और पुत्र नहीं होता। और ऐसा करके वो चला गया। चित्रकेतु के मन में जो अपना राज्य बसाने की चिंता थी, उनके मन में वैराग्य हो गया। तो चित्रकेतु कर घर उन घाला, उनके घर का नाश कर दिया। चित्रकेतु भी जंगल को चले गए। तो दक्ष के पुत्रों ने बात सुना, तो आज तक दक्ष के घर नहीं आए। और चित्रकेतु ने बात सुना नारद का, तो चित्रकेतु घर छोड़ के जंगल को चले गए। कहा एक और कथा सुनाता हूं पार्वती सुन लो। कनक सिपुकर पुनि असहाला, एक राक्षस था, राक्षस वंश में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का। हिरणाकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। कहा प्रहलाद ने नारद की बात सुन ली, और जब नारद की बात सुन ली, नारद ने ऐसा पिता पुत्र के बीच में झगड़ा लगाया कि हिरणाकश्यप को मरना पड़ा। तो जिसने जिसने नारद की बात सुनी,
दक्ष के पुत्रों ने सुना घर त्याग दिया, चित्रकेतु ने सुना त्याग दिया, प्रहलाद ने सुना तो अपने पिता के मरने का कारण बना। कहा जिसने जिसने नारद की बात सुनी उसका घर नाश हो गया। तो अब तो तुम भी नारद की बात सुन ली हो। कहा जानते हो नारद कैसे हैं? लेकिन देखिए पार्वती माँ एकदम चुप है, नारद जी के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आपु सरस सब ही चहकीना। कहा नारद मन कपटी है, नारद का बड़ा कपटी है। और वस्त्र देखोगे तो साधु की तरह पहनता है। नारद नारायण 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 चिल्लाता है, और चंदन तिलक लगाए रहता है। अरे नहीं जानती क्या? अरे खड़वा चंदन मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। चंदन लगाए जो घूमता है लंबा लंबा ना, बड़ा दगाबाज होता है, बच करके। नारद ऐसे ही है, चंदन तो बड़ा बढ़िया लगाता है धोती, लेकिन बहुत कपटी है। और जैसे उसका घर नहीं बसा ना कहीं, वो नहीं चाहता किसी का घर बसे, सबका घर उजाड़ देता है। उसकी बात सुन करके तुम शंकर भगवान से विवाह करना चाहती हो। जानती हो शंकर भगवान कैसे हैं? लेकिन फिर पार्वती चुप, कुछ नहीं बोला। कहा निर्गुण नीलज कुबेश कपाले, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली। कहा निर्गुण है, उसे कुछ तो आता नहीं। पहली बात कहा जिसको तुम भगवान मान के पूजा करती हो शंकर, उसको कुछ नहीं आता, एकदम निर्लज्ज है, उससे शर्म भी नहीं है। अकुबेश धारण किए रहता है, राख लपेटे रहता है, और मुर्दा की जो है हड्डियां लेकर के माला बनाए और मूड़ी की माला बनाए के घूमता है। अरे विवाह करोगी जरा सोचो, उसके पास घर भी है कि नहीं? उसके पास अगेय है, कोई घर भी नहीं है, कहाँ रखेगा तुमको? अच्छा ये बताओ, ऐसे पगले आदमी से विवाह करके कौन सा सुख पाओगे तुम? तुम तो ठग ही गए, तुम्हें तो धोखा मिल गया। भल भूले ठग के बौराए, एक ठग तुम्हें पगला बना करके चला गया। जानती हो कहा क्या? कहा तुम्हें पता है कि एक बार उनका ब्याह हो चुका है? फिर पार्वती जी चुप। कहा सती नाम था, ऐसा सताया उन्होंने कि सती आगी में कूद करके जाने देना पड़ा। तुम क्या चाहती हो अब सोच लो। पंच कहे शिव सती ब्याही, पुण्य अवडेर मरायनी ताही। उसको त्याग दिया, उस बेचारी को अग्नि में कूद के मरना पड़ा। ऐसे ऐसे से तुम विवाह करोगी? हाँ सोचो। कहा अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। कहा संसार में घूमते हैं महाराज और भीख मांग के कहीं से खा लेते हैं। हाँ? और ऐसे आदमी के घर में कोई औरत रह सकती है जो खुद भीख मांगता हो? को बताओ, भिखमंगा के साथ कोई रहेगा? तुम भिखमंगे से विवाह करना चाहती हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहा मेरी एक बात मानो, मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। जब तुम्हें विवाह ही करना है तो एक सुंदर सा दूल्हा तुम्हारे लिए खोजता हूं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जसली। कहा एक सुंदर सा दूल्हा तुम्हारे लिए है, बहुत सुंदर है, सुख देने वाला है, बहुत ही सुशील, बड़ा पढ़ा लिखा है। इतना पढ़ा लिखा है वो दूल्हा, लड़का, कि वेद भी उसका गुण गाते हैं। और दूषण रहित, कोई दोष तो है ही नहीं उसके पास, एक ही चीज है, कोई दोष नहीं है। सकल गुण राशि, सब गुण ही गुण भरा है। और धनी कितना है? श्रीपति पूरब कुंठ निवासी। कहा श्रीपतिपुर,
क्षीर सागर का मालिक है, मालिक बहुत धनी है, बहुत धनी है, हाँ, बहुत धनी है। लोग भाग जाते हैं ना धन के पीछे, सुंदरता के पीछे, पढ़ाई के पीछे, ज्ञान के पीछे भाग जाते हैं। बहुत बहुत लोग धन ले के पीछे भाग जाते हैं और अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं धन के पीछे, हाँ। और जब कहा कि बहुत धनी है तो पार्वती माँ हंस दी। सुनत बेहस कह बचन, कहा वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज, वाह रे सप्तऋषि महाराज, बहुत। जानते हैं, घर छूट जाए, यह देह छूट जाए, चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए वो भिखमंगा ही ठीक है, हाँ? मेरे लिए वो भी। और आप जानते हैं मेरा जन्म पहाड़ से हुआ है ना, कहे हाँ, कहा पहाड़ से सोना भी निकलता है ना, और सोना जितना आगे में जाता है उतना चमकता है ना। तो मैं जितना दुख उठाऊंगी उतना चमकूंगी महाराज, आप चिंता मत करिए, हाँ? कहा जानते हैं, गुरु के बचन प्रीति प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सीधी तेहि। कहा नारद जी मेरे गुरु हैं, और गुरु की बात मैं टालूंगी नहीं। और चाहे मेरा घर जर जाए, चाहे उजड़ जाए, चाहे आग लग जाए घर में, मैं अपने गुरु की बात नहीं टालूंगी। जिनको सुख चाहिए उन्हें अपने गुरु की बात को टालनी नहीं चाहिए। मैं अपने गुरु की बात क्यों टालूं, मैं नहीं टालूंगी। कहो और बात सुन लीजिए, आपने हमारे शंकर भगवान की निंदा कर दी, मैंने सुन लिया, और आपने विष्णु भगवान की प्रशंसा कर दी, मैंने वो भी सुन लिया। लेकिन एक बात सुनिए, जिसका मन जिससे लग जाए, जिसको धन रुपया चाहिए, जाइए विष्णु भगवान से विवाह करा दीजिए उसका। और आप कहते वह अकाम है, हाँ? मैं इतना जानती हूं, मेरे शंकर भगवान राम के हैं, राम जी की पूजा करते हैं। कहा अगुण नहीं, आप कहते अगुण, कहा वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबसे ऊपर हैं वो, हाँ? इसलिए कहा एक तो मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ, अगर आप पहले मिले होते कुछ बताते तो मैं सुनती। अब यह जन्म मैं शंकर भगवान को सौंप चुकी हूँ, अब विवाह करूँ कि तो शंकर भगवान। हाँ, आपके लिए एक उपाय है। कहा आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं ना, एक काम करिए, हटिए यहाँ से, चलिए तो जाइए कहीं वो लड़की खोज लीजिए और उसका विवाह करा दीजिए। और ऐसा ही खेल करना है ना, विवाह का खेल खेलना। विवाह कोई खेल थोड़ी है। अगर आप विवाह का खेल करना चाहते तो आलस नहीं लगेगी आपको। जाइए जाइए, संसार भर में घूम लीजिए और विष्णु का विवाह करा दीजिए। और मुझे विष्णु से विवाह नहीं करना है, मुझे उसी भिखमंगे से ही विवाह करना है। और यह भी बता दूं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म होगा, और करोड़ों जन्म लूंगी, मरूंगी जन्मूंगी, मरूंगी जन्मूंगी, लेकिन विवाह जब करूंगी तो शंकर भगवान से करूंगी। कहा अगर तजऊन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। कहा नारद जी ने जो कहा है मुझसे उसको मैं नहीं छोड़ने वाली हूं। चाहे शंकर भगवान खुद आकर के खड़े हो जाएं और कह दें कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तपस्या छोड़ो, तब भी मैं कहूंगी महाराज विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। हमारे गुरु जी ने कहा है, उसके लिए चाहे मुझे 1 करोड़ जन्म लेना पड़े मैं लूंगी, तपस्या करूंगी, चाहे शंकर भगवान खुद समझाएं, लेकिन मैं शंकर भगवान का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। वाह,
जब उन्होंने ऐसा कहा तो सप्तऋषि लोग पैर पकड़ने लगे। मैं पाप रहूं कहूं जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयहु विलम्बा। कहा बस पार्वती मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय, भवानी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, सब कह डाला सप्तऋषियों ने। कहा मैं पाप परऊं कहूं जगदम्बा। दोहा इन तख्त के ऊपर, मैं पाप परऊं कहूं जगदम्बा। कहा जगदम्बा माता की जय, आपकी जय हो माँ, मैं पैर पकड़ता हूँ, क्षमा करना, अब देरी हो गई, तुम घर जल्दी जाओ। हाँ? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। परीक्षा ले लिया ऋषियों ने, जगदम्बा जी की जय बोल दी और बोल करके कहा अब आप घर जाओ, घर जाओ और आप सारे संसार की माँ हो और हमारे शंकर भगवान सारे संसार के पिता हैं। और हर्षित हो गए, वाह आज मैंने पार्वती माँ का दर्शन किया और मुझे परीक्षा लेने का मौका मिला। तो ऐसी परीक्षा सप्तऋषियों ने माँ पार्वती की ली और जगदम्बा पार्वती माँ की जय जय बोलते हुए वो अपने धाम को गए, शंकर भगवान को खबर किया और शंकर भगवान को खबर करते हुए वो लोग अपने सप्तऋषि लोक को गए।